because of your government policies, ma'am. उसको दे दो जी। थैंक यू वेरी मच अदनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री कर रही थी शज़ा, मेरी कलीग हैं माशाल्लाह, अच्छी पढ़ी लिखी खातून है। मैं जीडीपी पे आती हूँ। मैं पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर का जो कमेंट है मैं उस पर ज़रा बता दूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये अपने आप को जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, या अभी आपने एक सर्कस भी देखा था जिसमें पीडीएम का नाम यूज़ किया और बीच में इतना बड़ा सा डी से फॉर डेमोक्रेटिक होता है, वैसे इनके लिए मैं तो डिस्ट्रक्शन ही कहती हूँ। एनी हाउ उसके दौरान भी आपने कई स्टेटमेंट्स देखी। एक गिलगित बल्तिस्तान में इंटरव्यू हुआ था मरियम बीबी का, जहाँ पर एक जगह वो कहती हैं कि ये हुकूमत यूँ तो वो, और साथ ही किसी को मुखातिब करके बुलंद आवाज़ में बड़े अपने एस्पिरेशंस के साथ उन्होंने एक अपील की कि इस हुकूमत को हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए और नए इलेक्शंस किए जाएं। और जब आप इनको हटा के गिरा दें तो फिर नए इलेक्शंस के दौरान जो है वो हमें ले आएँ। तो सवाल पूछिएगा इनसे कि वो किसको एड्रेस कर रही थी, किसको आवाज़ें दे रही थी। आप पीडीएम का बहुत कवर करते रहे, मुख्तलिफ जलसे जुलूस भी इनके, उनकी मुख्तलिफ स्पीचेस के क्लिप्स हैं, वो उठाइए और देखें। फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि मरियम बीबी के और पीएमएलएन के एक स्पोक्स पर्सन है, बड़े सीनियर साबिक गवर्नर हैं सिंध के, ज़ुबैर साहब, जिन्होंने मुलाकातें की जाके, और DGISPR ने फिर आइडेंटिफाई किया कि ये मुलाकातें किस चार्टर के तहत होती रहीं, या होती भी रहीं कि नहीं होती रहीं। ख्वाजा आसिफ साहब के नाम से मशहूर है कि जब वो इलेक्शन हार रहे थे तो रात को किसको फ़ोन कर रहे थे। और चौधरी निसार साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जोड़ी बड़ी मशहूर है कि अक्सर GHQ में उनकी आमदो रफ्त रहा करती थी, पुरानी हिस्ट्री है, मैं अभी की बात तो नहीं कर रही। उस कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म ने कोट किया कि ये जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, ज़ियाउल हक से लेके आज तक आप जिससे भी देख लें, कहाँ कहाँ ये कोशिश करते हैं कि बैकडोर यूज़ करें, चोर दरवाजे से आए, चोर दरवाजे से चले जाएं। अच्छा, कमल मैम कता कलामी की माफी चाहूंगा, इसको क्लियर कर दीजिएगा। यही करते हैं बार बार कि इसको तो इमरान खान साहब ने पीडीएम की बात की है, आपने स्पेसिफिकली रिस्पांस पीएमएलएन पे दिया है, तो मैं इमरान खान साहब पीएमएलएन पे ही थे, ये पूरी पीडीएम में JUIF और पीपल्स पार्टी का भी कंबाइन तज़किरा कर रहे थे मैम? जी, पूरी पीडीएम की स्पीचेस का मैंने आपको जिक्र किया ना कि देख लें। और पीडीएम में स्पेसिफिकली पीएमएलएन का क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर था कि हुकूमत को गिराया जाए, पीपल्स पार्टी ने तो पीडीएम का फोरम यूज़ किया इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। उन्होंने जाके बाई इलेक्शन भी लड़ने थे और सेनेट में इनसे वोट लेने थे, वो ले लिए। उसके बाद आज देख लें पीडीएम में नो एंट्री जो है वो पीपल्स पार्टी की है, पीडीएम में नो एंट्री शहबाज शरीफ साहब की है, क्योंकि मरियम बीबी कहती हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को बुला के खाना खिलाते हैं तो वो पीडीएम की मीटिंग नहीं काउंट होती, पीडीएम हमारी अलग है। अब हम जरा जीडीपी और ग्रोथ रेट और जो बाकी सारी ये बातें कर रही हैं, मैं उस पर आ जाती हूँ। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, जीडीपी को भी जरा आप साइड पे रख दें, मैं आम जुबान में बात करूंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट शिजा फातिमा कहती हैं कि जी उसका तो आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं तो उसमें उसका बहुत ज्यादा हाथ होता है, और मैक्रो से ही हम माइक्रो की तरफ जाया करते हैं। तो जो 2018 का जो इन्होंने अभी कुछ फिगर्स कोट किया, अनफॉर्चुनेटली थोड़े गलत कोट किए, मैं सही कर देती हूँ, कि जिस वक्त इनकी मईशत ये बकौल इनके बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, तो रीजन का, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जो लोग बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उसमें रीजन का बड़ा जिक्र होता रहा। एक तो 5.5 जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, उस वक्त पाकिस्तान अपने रीजन में लोएस्ट पे था। अच्छा, जिस जमाने की कमल मैम मैं चाहूंगा मुझे अगर अनइंटरप्टेड मैं एक पॉइंट ले लें, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, और करंट अकाउंट के तो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सादा आवाम है पाकिस्तान की, उनको ना करंट अकाउंट से कोई कंसर्न है, ना जीडीपी ग्रोथ से कोई कंसर्न है, उनको कंसर्न है कि उनके लिए महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। मैं चाहूंगा अगर सियासी तौर पे इसका जवाब दे दें, और सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने क्या किया और आपने क्या किया, वो आवाम की समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल में। ये सजेशन है मेरी आपको। थैंक यू अदनान साहब। इकोनॉमी जो होती है और जो फिगर्स ये कोट करें ना, वो सादा जुबान में मैं बयान नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरा इकोनॉमिक एक बैकग्राउंड है, और मैं जिस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मैं उसी तरह ही बता सकती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपने मेरे से सियासी बयानात लेने हैं, तो फिर मैं खामोशी से बैठ के इंतजार कर लेती हूं। मैं नहीं सुन ले शैला मैम हंस रही हैं, क्योंकि शैला मैम को पता मैंने ये बात आपसे क्यों की। सुन नहीं, ये सवाल मैंने कंवल शोजम से पूछा है, मैंने किसी और पीटीआई से नहीं पूछा, क्योंकि आई नो कि आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, तो आप आम आवाम को समझा सकती हैं जो बात इमरान खान या आपकी टीम कर रही है, नंबर्स वो आम आवाम को समझ नहीं आ रहा ना मैम, मैंने इसलिए आपसे पूछा है। मेरी
देखिए आम आवाम को नंबर्स बिल्कुल समझ आते हैं। जब इसहाक डार साहब 5.5 के नंबर फर्ज करें तो आम आवाम को बिल्कुल समझ आते हैं। जब शजा फातिमा आके जीडीपी के नाम पे गलत फिगर्स कोट करें तो आवाम को समझ आते हैं, लेकिन कमल शौजब बताने लगे तो आप कहेंगे नहीं, एक दूनी दूनी तो बिल्ली लगी चूनी, मैं ये करूं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे आपको बताने देना पड़ेगा। क्योंकि आम आवाम को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। आम आवाम को वी डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट। मुझे सिर्फ 1 मिनट अगर दे दें तो ये टाइम जाया ना होता। सर 150 सेकंड ग्रांटेड मैम। जी, करंट अकाउंट डेफिसिट का पाकिस्तान की मईशत पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। वहीं से अगर किसी को बुखार हो तो आप थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं, इसी तरह अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी जांचनी हो तो आप उस मुल्क का करंट अकाउंट देखते हैं कि कहाँ खसारे में है या इस वक्त जो है वो सरप्लस में है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट ये दोनों, ये हुकूमत छोड़ के गई नून लीग की, जिसकी शजा फातिमा तर्जुमानी कर रही हैं, उस खसारे के साथ इन्होंने जब आपकी इंपोर्ट्स यानी कि जो आप बाहर से चीजें मंगा रहे थे वो $62 बिलियन की आप खरीदारियां करते थे, जबकि आप बेच कुछ नहीं रहे थे। क्योंकि खुरम दस्तगीर साहब बहुत एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी उनके दौर में ड्रॉप कर गई थी। इनकी दोनों पार्टियां जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, वो पाकिस्तान में 9000% तरक्की करती रही। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद हो गई। 2016 की आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा दे, आम जुबान में ये कहते हैं कि 5 लाख मजदूरों ने बेरोजगार हुए, जिसमें से कईयों ने खुदकुशी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2016 की, मैं कोट कर रही हूँ, असेंबली में मैंने कोट की है जी। तो ये सारी बातों के साथ ये दावे करते रहे कि जी हमारा तो 5.5 ग्रोथ रेट था और मुल्क में जो है वो दूध शहद की नहरें बह रही थी। आपकी आमदन कोई ना हो, आप सिर्फ कर्जे लेते हो, इखराजात ज्यादा हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया मैम, मैं जो आगे बढ़ना। अब 1 सेकंड सिर्फ सुन ले जल्दी से। हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारी दुकान अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रही है, हमारी बिक्री हो रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, टेक्सटाइल चल रही है, कंस्ट्रक्शन खोली। और इनके दौर में कहीं पे भी कोरोना टाइप की पेंडेमिक नहीं थी जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया। और बिल्कुल ठीक है शैला मैम, ओवर टू यू मैम। दो चीजें के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है शैला मैम। हमने ये सारा ये टर्न अराउंड एक जो है वो बड़ा मौजजाती किस्म का है जो इस हुकूमत ने किया, क्योंकि नीयत ठीक थी। सर बिल्कुल ठीक है कमल मैम। शैला मैम, एक तो चीज ये है कि ये हुकूमत क्लेम कर रही है कि इकोनॉमी बहुत बेहतर होगी इस मुल्क की और मुल्क अब इकोनॉमी में बूस्ट कर रहा है। तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इस पर बात की। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज कहा कि अपोजिशन, उन्होंने लफ्ज पीडीएम इस्तेमाल किया, कमल साहब ने भी उसको इंडोर्स किया, जिसमें आप भी शामिल हैं क्योंकि पीडीएम आप लोगों ने शुरू की थी, बिलावल साहब का इनिशिएटिव था। तो क्या वाकई पीडीएम गैर जमहूरी रास्ते से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाहती थी? प्लीज जरा आवाज बढ़ा दे, मुझे आ नहीं रही। यार मैडम को फोन पे ले लेना था ना यार एहसन। अब आ रही है मैम आवाज? नहीं, बहुत कम आ रही है। तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ ना